साथियों नमस्कार। आजकल आप सभी एक के फाइल्स के बारे में प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और सोशल मीडिया में बहुत कुछ देख रहे हैं, पढ़ सुन रहे हैं। और जो के फाइल्स है वो काफी एक विवादास्पद मुद्दा जो है बना हुआ है। तो मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना जो है आपको एक के फाइल्स के बारे में बताऊं। हालांकि मेरा के फाइल से ऐसे जो है कैरेक्टर फाइल से है और ये घटना 2002 और 2003 से संबंधित है, जब मैं भिंड जिले में अपर कलेक्टर और अपर जिला मजिस्ट्रेट था। उस समय हमको एक जो है जिले के कलेक्टर जो थे, हमारे जो निकटतम सुपीरियर बॉस थे, उनकी कुछ कार्य प्रणाली इस प्रकार से थी कि शासन के जो नियम कायदे कानून होते हैं उनसे उनका कोई लेना देना नहीं था, बल्कि वो अपने पर्सनल गेन के लिए बहुत कुछ काम करते थे। लेकिन उस दरमियान जो मैंने देखा कि हम जब उनके पर्सनल गेन के लिए काम नहीं कर पाते थे तो वो ज्यादा कुछ तो नहीं करते थे, परंतु जो महत्वपूर्ण काम है वो काम जो है जरूर बदल देते थे। लेकिन बाकी जो भी उनके द्वारा काम सौंपे जाते थे उन कामों का संपादन हमने बड़े तत्परता के साथ और जो नियम होते हैं शासन के कायदे कानून के अनुसार जो है संपन्न किया करते थे। लेकिन चूंकि हम उनके पर्सनल गेन के लिए जो है एक तरह से रोड़ा बन जाते थे, ऑब्स्टिकल्स बन जाते थे, बाधा बन जाते थे उनके मार्ग में, इस कारण से चूंकि वो जो है इस तरह से उन्हें कोई अवसर प्राप्त तो नहीं होते थे कि हमारे खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई कर सके। लेकिन उनका जो मकसद होता था वो ये था कि जो उनके उस दरमियान के कार्यकाल में जो अधिकारी उनके पर्सनल गेन के लिए जो है लाभदायक नहीं थे, वो उनको जो है बाद में जो है गोपनीय चरित्रावली जो है बिगाड़ते थे। तो चूंकि ये एक मैटर इस प्रकार का मैटर है कि इसमें जो है एक दस्तावेज के साथ ही बताना पड़ेगा, नहीं तो इसमें ऐसा लगेगा कि शायद जो है ये ऐसा क्यों जो है बताया जा रहा है। तो वर्ष 2002 और 2003 के दरमियान जो एक पर्सनल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट जो होती है, जिसको एनुअल कॉन्फिडेंस रिपोर्ट बोलते हैं, उसके लिए एक मध्य प्रदेश सरकार का एक जो है सर्कुलर है कि किस टाइम लिमिट के अनुसार किस तरह से स्वाकलन पत्रक प्रस्तुत करना है और कब तक स्वाकलन पत्रक जो है संबंधित अधिकारी प्रस्तुत कर देंगे, कब तक जो है उसको प्रतिवेदक अधिकारी जो है उसमें अपना जो है मतांकन कर देंगे और कब जो है समीक्षक अधिकारी उसको उसकी समीक्षा कर देंगे और कब तक जो है स्वीकृतकर्ता अधिकारी जो है उस गोपनीय प्रतिवेदन पर जो है अपनी स्वीकृति लगा देंगे। तो 13/1/99 का एक मध्य प्रदेश सरकार का जो है उस समय तत्समय जो है एग्जिस्टिंग सर्कुलर था और उसके अनुसार जो है ये था कि जो प्रत्येक प्रतिवेदित अधिकारी है वो अपना स्वाकलन मूल्यांकन जो है वो प्रत्येक वर्ष की जो 30 अप्रैल होती है उस तक प्रस्तुत करेंगे। तो इसके लिए तत्समय जो कलेक्टर भिंड थे श्री सतीश मिश्र जी, उन्होंने हमको एक 31/3/2003 को एक पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने खुद ही लिखा कि आप जो है हमको 15 अप्रैल 2003 तक अपना गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध करा दें, क्योंकि वो 25 अप्रैल 2003 तक जो है उस गोपनीय प्रतिवेदन को लिख करके वरिष्ठ अधिकारी की ओर अग्रेसित कर देंगे। तो इस तरह से उन्होंने 31/3/2003 को मुझे जो है एक पत्र लिखा कि आप अपना गोपनीय प्रतिवेदन 15 अप्रैल 2003 तक उपलब्ध करा दीजिए, क्योंकि 25 अप्रैल 2003 तक उनके द्वारा गोपनीय प्रतिवेदन लिख करके भेज दिया जाएगा। तो ये उनके द्वारा जो है एक हस्ताक्षरित जो है पत्र जो है जारी किया गया। उसके बाद जो है चूंकि मुझे खुद ये मालूम था कि प्रत्येक प्रतिवेदित अधिकारी को जो है 30 अप्रैल तक अपना गोपनीय प्रतिवेदन दे देना चाहिए, तो हमने उनके पत्र का पूरी तरह से हवाला देते हुए ये जो है मैंने एक अर्धशासकीय पत्र के माध्यम से 30/4/2003 को हमने 30/4/2003 को ही उनके 31 मार्च 2003 के पत्र का संदर्भ देते हुए उनको जो है मैंने अपना जो है गोपनीय प्रतिवेदन जो है लिख करके उनको भेज दिया, ताकि वो जो है समय पर मतांकन कर सके। इस गोपनीय प्रतिवेदन को भेजने के बाद उनको कायदे से जो है चाहिए था कि जो उन्होंने स्वयं ही इस बात का
उल्लेख किया था कि उनके द्वारा 25 तारीख तक जो है गोपनीय प्रतिवेदन वरिष्ठ अधिकारी को, समीक्षक अधिकारी को भेज दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने अपने पत्र के लिखे अनुसार तथा जो 13/1/1999 का जो राज्य सरकार का स्टैंडिंग सर्कुलर है उसके अनुसार भी उन्होंने उस मेरे गोपनीय प्रतिवेदन को नहीं लिखा। और मैंने अपने गोपनीय प्रतिवेदन में ये सारी जो बातें हैं, अपना जो स्वयं मूल्यांकन शपथ पत्रक कहलाता है, उसमें यही दर्शाया था कि जो भी कार्य मुझे सौंपे गए थे मैंने उनको जो है उन कार्यों को 100% 100% पूरा किया हुआ है। बल्कि उसमें मैंने जो महत्वपूर्ण कार्यों में जो अन्य बातें थी वो भी मैंने ये दर्शाया हुआ था। और मैंने जो एक्सेप्शनली जो आउटस्टैंडिंग काम किए हुए थे अपवाद स्वरूप, उन कामों को भी मैंने दर्शाया हुआ था कि मेरे द्वारा जो है सारे कार्य जो है 100% संपादित किए गए हैं और आउटस्टैंडिंग और अपवादजनक काम भी किए गए हैं। तो उन अधिकारी महोदय ने समय पर कोई मेरी जो है सीआर नहीं लिखी। और जबकि उनको जो है वो गोपनीय प्रतिवेदन उनको मई 2003 तक लिख देना था, लेकिन उन्होंने मई 2003 तक उन्होंने कोई प्रतिवेदन नहीं लिखा। और उन्होंने गोपनीय प्रतिवेदन जो इसमें उन्होंने लिखा है वो गोपनीय प्रतिवेदन उन्होंने करीब 1 साल बाद 1 साल तक उसको पटके रहे। जब वहां पर भिंड जिले में कलेक्टर बने रहे श्री सतीश मिश्र साहब, तब भी उन्होंने नहीं लिखा। और जब उनका वहां से फिर ट्रांसफर हो गया बाद में 2004 में, और वो जो सचो जो है राजभवन में सचो हो गए, तब फिर जाकर के उन्होंने 1 साल बाद जो है 24/3/2004 को उन्होंने गोपनीय प्रतिवेदन 1 वर्ष के अंतराल के बाद लिखा। इस गोपनीय प्रतिवेदन में जो हम अपना परफॉर्मेंस दर्शाया था, हमने तो अपना परफॉर्मेंस बिल्कुल जो है दर्शाया कि हमारा 100% अचीवमेंट रहा है और हमने कुछ अपवाद स्वरूप और आउटस्टैंडिंग और एक्सीलेंट कार्य किए हुए हैं। तो उन्होंने जो गोपनीय प्रतिवेदन मतांकन किया, उस गोपनीय प्रतिवेदन का इसमें स्पष्ट एक कॉलम रहता है, कार्य का स्वरूप एवं प्रकार, कृपया अधिकारी द्वारा भरे गए भाग 2 पर विशेष रूप से लक्ष्यों और उपलब्धियों, कमियों के से संबंधित उत्तरों से सहमति या सहमति संबंधी टिप, यदि किसी उद्देश्य की पूर्ति में कोई बाधा है तो उसका भी उल्लेख करें। तो इसमें जो रिपोर्टिंग अधिकारी होते हैं उनको ये लिखना होता है कि जो रिपोर्टेड अधिकारी है उन्होंने जो अपना परफॉर्मेंस बताया हुआ है उसमें कोई बाधाएं रही हैं, कमियां रही हैं, सहमति है, असहमति है तो स्पष्ट रूप से बताएं। तो उन्होंने भाग 2 में क्या लिखा? भाग 2 में अंकित जानकारी से सहमत। मतलब ये है कि मैंने जो अपना परफॉर्मेंस रिपोर्ट बताया था और अपना 100% परफॉर्मेंस बताया था, विशेष उल्लेखनीय काम किए थे बताया था, उस बात से वो सहमत थी। लेकिन अन्य जितने कॉलम हैं, अन्य सारे कॉलमों में केवल और केवल उन्होंने साधारण 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 जो है लिख दिया। इसका परिणाम क्या रहा? जब उन्होंने 24/3/2004 को करीब 1 साल बाद एक गोपनीय प्रतिवेदन मतांकित किया, तो चूंकि जो समीक्षक अधिकारी थे, समीक्षक अधिकारी जो आयुक्त होते हैं चंबल संभाग के, उनका जो है अगस्त 2004 में रिटायरमेंट होने जा रहा था। तो अगस्त 2004 तक उन्होंने गोपनीय प्रतिवेदन हमारा लिख करके नहीं भिजवाया और उन्होंने समीक्षक अधिकारी के गोपनीय प्रतिवेदन को लिखने से, समीक्षक करने से एक तरह से उन्होंने वंचित कर दिया। उसका और कोई कारण नहीं था, उसका सिर्फ ये कारण था कि ये अधिकारी जो श्री सतीश मिश्र साहब थे, ये इसमें उनका नाम लिखा हुआ है, ये केवल भ्रष्टाचार में लिप्त रहते थे। इस तरह से इनकी कारगुजारियां जो है जिले में रहती थी और बल्कि ये जो है कानून व्यवस्था के लिए स्वयं जो है ऐसी स्थितियां निर्मित कर देते थे कि मुझे जो है एडीएम और एडिशनल कलेक्टर के रूप में जब कानून व्यवस्था भी संभालना पड़ती थी तो मुझे बहुत मशक्कत करना पड़ती थी। कारण यह है कि जब कोई वरिष्ठ अधिकारी खुद ही भ्रष्टाचार में या गलत नीतियों में या गलत या कदाचरण में लिप्त होते हैं तो ऐसी स्थिति में अधीनस्थ अधिकारियों को कानून व्यवस्था संभालने में बहुत दिक्कत जाती है। तो जब हम इनके कार्य में जो है कोई गलत सहयोग नहीं किया तो उन्होंने हमारी सीआर जो है करीब जो है उन्होंने 1 साल बाद जाकर के लिखते हैं और समीक्षक अधिकारी के गोपनीय समीक्षक अधिकारी के जो समीक्षा होती है उससे वंचित करा देते हैं। तो हमने उनके खिलाफ जो है एक बाकायदे
मध्य प्रदेश सरकार को एक मैंने पत्र लिखा और पत्र में ये पत्र लिखा कि ये जो है प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग और दिनांक जो है 1/4/2006 को मैंने उनके खिलाफ पत्र लिखा कि जो मैंने उस समय फेस किया और जो मैंने देखा, मुझे ये मालूम चला कि इस तरह से उनके द्वारा गोपनीय प्रतिवेदन जो है विलंब से लिखे जा रहे हैं। लोग उनके चक्कर लगा रहे हैं राजभवन में, जो लोग चक्कर लगाते हैं उनके सीआर लिखे जा रहे हैं। और मुझे ये इस बात का अंदेशा है, चूंकि मैंने उनके गलत कार्यों में पार्टिसिपेट नहीं किया, उनके कदाचरण में मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया, उनके मंसूबों पर जो उनके पर्सनल गेन के लिए रहते थे वो मैंने जो है उसमें उनके लिए जो है कार्य नहीं किया। ऐसी स्थिति में मुझे पूरी आशंका है कि मुझे मेरी सीआर डाउनग्रेड करेंगे। ऐसी स्थिति में मेरे जो 2003 का जो गोपनीय प्रतिवेदन है वो मेरे स्वाकलन पत्रक के आधार पर उसका मूल्यांकन करके जो है मेरे जो आगामी पदोन्नति है उसमें उसको रखा जाए। तो इस तरह से मैंने उसमें एक विस्तृत जो है उसमें राज्य सरकार को एक 4 पेज की जो है शिकायत किया और मैंने कॉपी उनको भी दिया। ऐसा नहीं, क्योंकि जो मैंने शिकायत की थी उसमें मैंने उनको जो है भी कॉपी दी थी। श्री सतीश मिश्र साहब, तत्कालीन कलेक्टर भिंड, हाल अपर सचिव राजभवन भोपाल की ओर सादर सूचना। मैंने उनको भी कॉपी दी ताकि वो लिख सकें, पढ़ सकें, देख सकें और यदि वो चाहें तो अपना कमेंट भी दे सकें, ताकि मैं कोई जो है उसमें ये नहीं था कि कोई इस तरह की बात हो कि कोई लुका छिपी वाली बात हो या अपने कमजोरी छिपाने वाली बात हो। यदि उन्हें कुछ कहना है तो कुछ कहें। मैंने स्पष्ट उन पर लांछन लगाया था कि उनकी इस प्रकार से कारगुजारियां थी और इस तरह से जो है उनकी गतिविधियां थी। बल्कि उनकी गतिविधियां तो इस प्रकार से थी कि वो जो है उनके साप्ताहिक विशेषांक जो है उनके भ्रष्टाचार के संबंध में जो है छपते थे। और यहाँ तक कि जो संभागायुक्त हैं चंबल संभाग, उन्होंने तो 1/4/2004 को उन्होंने जो है कलेक्ट्रेट पर जो है छापा भी लगाया था, क्योंकि उनके खिलाफ जो है बहुत ज्यादा जो है समाचार पत्रों में और उनकी गतिविधियों के बारे में जो है छपता रहता था। तो उनकी जो गतिविधियां थी वो मतलब खुद ही जो है ठीक नहीं थी। तो एक तरफ तो उन्होंने हमारे गोपनीय प्रतिवेदन को समीक्षक अधिकारी के मतांकन से वंचित कराया और दूसरे उनको ये मालूम था कि वो किस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, किस तरह से कदाचरण उन्होंने किए थे और किस तरह से उनसे आयुक्त जो है चंबल संभाग बहुत ही अप्रसन्न थे और नाराज थे। और उनको ये मालूम था कि वो यदि वो अपनी खुद की एसीआर गोपनीय प्रतिवेदन उनके पास भेजेंगे तो वो गोपनीय प्रतिवेदन जो है उनका सही ढंग से नहीं लिखा जाएगा। तो उन्होंने अपना स्वयं का भी गोपनीय प्रतिवेदन जो है मतांकन नहीं कराया था। तो जब ये शिकायत मैंने राज्य सरकार को की तो राज्य सरकार ने ये तो जो है हमारे शिकायत पर से वहां पर वल्लभ भवन में सामान्य प्रशासन विभाग में जो है जब वो प्रस्तुत हुई तो सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने ये देखा और पाया कि वास्तव में जो मैंने शिकायत की हुई है सही है। और उसमें तत्समय जो डिप्टी सेक्रेटरी जीएडी थी श्रीमती सीमा शर्मा जी, तो उन्होंने ये नोटशीट में लिखा जो मुझे आरटीआई के माध्यम से प्राप्त हुई थी। उसमें उन्होंने लिखा कि जो मेरे द्वारा शिकायत उनके विरुद्ध की गई है वो बिल्कुल जो है सही है, लेकिन चूंकि अब जो समीक्षक अधिकारी हैं सेवानिवृत्त हो गए हैं, इस कारण से उनसे मतांकन नहीं कराया जा सकता है। तो यह बात तो जीएडी ने सामान्य प्रशासन विभाग ने ये मान लिया कि जो मैंने श्री सतीश मिश्र साहब के विरुद्ध जो मैंने शिकायत की थी उन्होंने खुद ही पाया कि ये शिकायत बिल्कुल सही है और उन्होंने जो है उसको, लेकिन आगे उन्होंने कार्रवाई नहीं की। जबकि जब प्रमोशन के लिए किसी एसीआर की आवश्यकता पड़ती है और जब मेरा जो है रिप्रेजेंटेशन और शिकायत लंबित पहुंच गया था तो कम से कम उन्हें ग्रेड में सुधार करना चाहिए था, लेकिन उसमें ग्रेड में उन्होंने ना तो कोई सुधार किया ना कोई कार्रवाई की और उसको वहां पर पेंडिंग डाल दिया। जब सीनियर सिलेक्शन ग्रेड के लिए पदोन्नति हुई और मेरी जब उसमें जो है मुझे जब मेरी उसमें पदोन्नति नहीं हुई तो फिर मैंने पुनः जो है राज्य सरकार को पुनः मैंने शिकायत किया। मैंने पुनः एक शिकायत किया, ये पत्र मैंने लिखा जो है पत्र क्रमांक 432 एनएचडीसी अपर संचालक खंडवा दिनांक 26/2/2007। इसमें मैंने सचिव मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र लिखा
कि ये जो 1/1/2006 की स्थिति में वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान के संबंध में, और उसमें इस शिकायत में मैंने पूरी तरह से दर्शाया कि मैंने तत्समय जो है तत्कालीन कलेक्टर श्री जो है सतीश मिश्र जी के खिलाफ शिकायत की थी, और राज्य सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि मेरी जो शिकायत सही है। ऐसी स्थिति में मुझे सीनियर सिलेक्शन ग्रेड जो है प्रदान किया जाए। जब मैंने ये शिकायत की तब फिर राज्य सरकार ने उस समय फिर उसके बाद फिर कार्रवाई किया और मेरी शिकायत को पुनः जो है दोबारा जो है उसको सही पाते हुए फिर उन्होंने उस बात का एक आदेश निकाला कि मुझे जो है जो सीनियर सिलेक्शन ग्रेड है वो यथा समय मतलब जो है उसको भूत लक्षी प्रभाव में वो मुझे जो है उन्होंने प्रदान किया। तो इसका कुल मिलाकर के ये है कि ये जो एसीआर की बात है, गोपनीय प्रतिवेदन की जो बात है, इसमें राज्य सरकार ने भी जो है कोई समय पर कार्रवाई नहीं की और हमको बार बार जब लिखना पड़ा और तब उन्होंने फिर ये पाया और मेरे को जो है फिर उन्होंने बाद में जो है बिल्कुल बाकायदे जो है 28 जुलाई 2007 के आदेश के द्वारा ये जीएडी ने आदेश निकाला और उन्होंने ये भी बताया कि मेरा जो 26/2/2007 का जो अभ्यावेदन था उसके सिलसिले में मेरी जो शिकायत है श्री सतीश मिश्र तत्कालीन कलेक्टर के विरुद्ध वो सही पाई जाकर और मुझे फिर जो है सीनियर सेक्शन ग्रेड जो यथा समय मतलब जो रिट्रांसपेक्टिव डेट 1/1/2006 से प्रदान किया। तो कुल मिलाकर के ये दस्तावेजी प्रूफ है और मैं केवल इस करेक्टर जो के फाइल से ये जो करेक्टर फाइल है मैं केवल इसलिए बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार में ऐसे बहुत सारे जो है कुछ आईएएस अधिकारी हैं जो कि अपने पर्सनल गेन के लिए लाभ कमाते हैं और उन्हें कोई इससे मतलब नहीं रहता है कि अधीनस्थों के साथ उन्हें किस तरह से बर्ताव करना चाहिए। यदि कोई अधीनस्थ अच्छा काम करता है तो कम से कम उन्हें सराहना करना चाहिए और यदि कोई गलत काम करता है तो उनको पनिशमेंट देना चाहिए। लेकिन मैंने इन अधिकारी का एटीट्यूड तो ये देखा कि पूरे साल भर की ये अति भ्रष्टाचार में लिप्त रहते थे और उनके जो है भ्रष्टाचार के कारण बहुत सारे अधिकारी जो है मतलब सीआर लिखने के लिए उनके बहुत सारे चक्कर लगाते रहते थे। उसके बाद भी उन्होंने जो है कई अधिकारियों के जो है सीआर नहीं लिखे थे और मैं तो समझता हूं कि उन्होंने उस समय 2002 और 3 में भिंड जिले में रहते हुए जिनके कारनामे साप्ताहिक विशेषांक के रूप में छपते थे और कमिश्नर को भी मालूम था और वो इतने ज्यादा मतलब जो स्थिति प्रज्ञ थे कि उन्हें कोई मतलब जो है अपने आचरण से कोई उनको असर ही नहीं पड़ रहा था समाचारों में बहुत सारे छपने के बावजूद भी। तो कुल मिलाकर के बहुत सारे ऐसे अधिकारी हैं, मैं ये नहीं कहता कि सभी अधिकारी इस तरह से हैं, बहुत सारे मैंने बहुत अच्छे अधिकारी देखे हैं लेकिन कुछ एक आध अपवादजनक कुछ ऐसे अधिकारी भी देखे हैं कि केवल वो अपने पर्सनल गेन के लिए केवल अपनी जेब भरने के लिए लगे रहते हैं। और इनमें से जो मुझे मेरे प्रशासकीय सेवा में जो एक अधिकारी मिले जो श्री सतीश मिश्र जी, आज भी वो रिटायरमेंट के बाद जो है वो भी कहीं रहते होंगे जैसी भी स्थिति हो, लेकिन उनका जो कामकाज था वो पूरी तरह से भ्रष्ट तरीके का रहा है। और एवं यहाँ तक कि मध्य प्रदेश सरकार ने उनको उनके रिटायरमेंट के बाद भी कुछ पोर्टफोलियो जो है उनको सौंपा था और उस पोर्टफोलियो के बारे में भी हमको सुनने में मिलता रहता था कि बिना कोई पैसा के लिए दिए कोई काम नहीं करते थे। तो राज्य सरकार को ऐसे अधिकारियों पर नजर रखना चाहिए। उनके पास यदि आज की स्थिति में कोई भी एजेंसी छापा लगाए तो मैं तो समझता हूं कि उनके पास तो करोड़ों का रुपए मिलेगा, करोड़ों रुपए के आसपास जो है पैसा मिलेगा, अनाधिकृत पैसा, इलीगल जो है ह्यूज मनी जो है एजेंसियों को प्राप्त होगा। उन्होंने इस तरह की संपत्ति जो है गेन की। तो मेरा ऐसे फाइल बनाने का आशय ये है कि हमने जो है वर्ष 2002-3 में जिस तरह से काम किया, परंतु हमको संबंधित जो है अधिकारी ने जानबूझ करके हमारे साथ जो है अन्याय किया और हमारी शिकायत को मध्य प्रदेश सरकार ने सही पाया। सही पाते हुए ये जरूर है कि मुझे 1.5 साल लग गए उस चीज में, लेकिन कुल मिलाकर के मेरा ये वीडियो जो है उन अधिकारियों को, खासतौर से जो राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं या अन्य जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, ये दोनों को देखना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि यदि कोई अधिकारी भ्रष्टाचार करता है, अपने नष्ट को सताता है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उनके कारनामे उसी समय खुले। वो कारनामे 15-20 साल बाद और 30 साल बाद और 15 साल और 5 साल बाद भी खुल सकते हैं। यदि मुझे आरटीआई एक्ट के अंतर्गत तत्काल उसी समय जानकारी यदि मुझे प्राप्त हो जाती है गोपनीय प्रतिवेदन के संबंध में, तो उनके तो मैं जो है उस समय जो है दर्जनों उनको जो है बिल्कुल एकदम जो है उनके उजागर उसी समय कर देता कि
उन्होंने क्या क्या कारनामे किए थे। तो मैं चाहूंगा कि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, चाहे कोई भी अधिकारी हो, उनको जो है जो शासन के दिशा निर्देश हैं उनके अनुसार काम करना चाहिए, और सीआर के लिखने के बारे में तो खासतौर से मनमानी नहीं करना चाहिए। एवं मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग ने भी उस गोपनीय प्रतिवेदन में स्वीकृतकर्ता अधिकारी का भी गोपनीय प्रतिवेदन मतांकन नहीं कराया, और मनमानी ढंग से जो है सीआर को रखे रहे, और मनमानी ढंग से जो है सीआर का उपयोग करते रहे, और मुझे बार बार जो है शिकायत करना पड़ी, तब कहीं मेरी बात को माना। ठीक है, धन्यवाद।